नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वारदात पर। आपके अपने होस्ट अंकुश चौधरी के द्वारा। मासूम के जिस कत्ल को क्राइम ऑफ द सेंचुरी कहा गया, 100 साल बाद अब उस केस की क्यों हो रही है चर्चा। क्राइम ऑफ द सेंचुरी। 1 मार्च 1932 को 20 महीने के बच्चे चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर का अपहरण कर लिया गया और 2 महीने बाद 12 मई को सड़क के किनारे उसकी लाश मिलती है। लगभग 100 साल पहले अमेरिका में हुई इस घटना में आज भी लोगों के बीच दिलचस्पी है। अब बच्चे की मौत के बारे में नई अटकलें और सबूतों के डीएनए टेस्ट के लिए दबाव ने घटना की जांच को फिर से हवा दे दी है। चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर की मौत लगभग 100 साल बाद फिर चर्चा में है। इसकी वजह उसके पिता चार्ल्स लिंडबर्ग के अपने बेटे की मौत में संभावित संलिप्तता है। इसको लेकर एक विचित्र और भयानक सिद्धांत और साक्ष्य के डीएनए टेस्ट के लिए एक कानूनी दबाव ने मिलकर सबसे लंबे समय तक चलने वाले हत्या रहस्यों में से एक को फिर से जनता को ध्यान में ला दिया है। अप्रैल 1936 में एक जर्मन अप्रवासी हाउंटमैन को इस अपराध के लिए फांसी की सजा दी गई, जो बढ़ई के रूप में काम करता था और न्यूयॉर्क सिटी के ब्रॉक्स में रहता था। अब इस मामले में उसकी परपोती भतीजी सीजन लव और चाची ने हाल ही में डीएनए के नमूने प्रदान किए हैं और उन्हें उम्मीद है कि न्यूयॉर्क जर्सी की अदालतें आधुनिक विज्ञान की मदद से पुराने संदेह का पता लगाने की कोशिश करेंगी। क्या एक निर्दोष व्यक्ति की मौत की सजा क्यों दी गई, और यदि नहीं तो क्या उसने अकेले ही इस घटना को अंजाम दिया था। सीजन लव ने कहा है कि मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मानती कि उसने ऐसा किया है कि हाउंटमैन और उसकी विधवा ने अपनी बेगुनाही अंत तक बचाव पक्ष की दलीलों को अंत तक बनाए रखा, लेकिन अगर सबूत उसे इस मामले से जोड़ते हैं तो ऐसा ही हो। मैं सच जानना चाहती हूँ, क्या है पूरा मामला और कैसे हुई थी लिंडबर्ग जूनियर की हत्या। चार्ल्स अगस्टस लिंडबर्ग जूनियर 20 महीने के थे जब वह 1 मार्च 1932 को न्यू जर्सी के ईस्ट एम्बले में अपने बेडरूम से गायब हो गए। अपहरणकर्ता ने बाद घर में एक लकड़ी की सीढ़ी, एक छेनी और फिरौती का एक लेटर मिला। हालांकि इसके बाद फिरौती के कई लेटर मिलते हैं जिनमें फिरौती की रकम बढ़ती गई। परिवार ने फिरौती की रकम के लिए $50,000 की व्यवस्था की, लेकिन 10 हफ्ते बाद बच्चा 12 मई को मृत पाया गया। न्यू जर्सी पुलिस के नेतृत्व में जांच सितंबर 1934 तक चलती रही, जब फिरौती की रकम में से एक $10 की गोल्ड सर्टिफिकेट का इस्तेमाल न्यूयॉर्क में गैसोलीन खरीदने के लिए किया गया। इसके बाद जांचकर्ता गैस स्टेशन पर कार का पता लगाकर हाउंटमैन तक पहुंचे। बाद में उसके गैराज में फिरौती के $13,760 बरामद किए गए। हालांकि इसके बाद हाउंटमैन ने कहा कि उसे पैसे एक ऐसे व्यक्ति ने रखने के लिए कहा था जो मुकदमे से पहले जर्मनी में मर गया था। इसके साथ ही अपहरण की जगह से फिंगरप्रिंट के कोई निशान नहीं मिले हैं और ना ही उसने अपराध स्वीकार किया। इसके साथ ही जांचकर्ताओं को इस बात का कोई स्पष्टीकरण भी नहीं मिला कि कैसे एक अकेले अपहरणकर्ता ने बारिश के बीच दूसरी मंजिल की नर्सरी से बच्चे का अपहरण कर दिया जब घर में 5 व्यक्ति और एक कुत्ता मौजूद थे। हालांकि हाउंटमैन को न्यू जर्सी के फ्लोमिंगटन में 6 हफ्ते के मुकदमे के बाद फांसी की सजा दी गई।